सभी को मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। और सभी कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अच्छी हूँ और सभी का वेलकम है मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग का समय है, अभी 9:30-10 बजे का टाइम है। तो हमारी गैलरी में यहाँ पर आती है धूप। तो मैं खड़ी हो गई थी थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि नहा के आई थी तो ठंड सी लग रही थी। तो इधर साइड में ही खड़ी थी। तो मैंने कहा देखो हमारे ना ये सब सफ़ेदी के बाद सारे पौधे वगैरह कैसे हो गए थे। और सब बस काम सारा कुछ हो गया है, सफाई वगैरह हो चुकी है। और ये देखिए हमारा घर, क्योंकि कई जगह से टूट फूट कहीं पे प्लस्तर दोबारा। तो ये जो मूली वगैरह परसों ली थी तो उसके पत्ते अभी बहुत बिल्कुल ना अच्छे थे। तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा धनिया रखा हुआ था, मैंने कहा चलो इन सबको काटती हूँ और आज कुछ करूँगी इनका। तो आप लोग भी कहोगे कि मूली के पीछे ही पड़ गई हैं दीदी। कभी पराठे बनाती हैं, कभी सब्जी बनाती हैं, तो आप पत्तों का भी कुछ ना कुछ करेंगी। हाँ तो बिल्कुल करूँगी, आज नहीं करूँगी तो कल करूँगी। तो बस आज मेरा मन भी है और बेटे का मन भी है पराठे खाने का। तो चाय के साथ ना, आजकल सर्दियां हैं तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने लिया है कटोरी आटा अपने हिसाब से लेना, जो भी जैसे भी। और उसमें डाल दिया है नमक मिर्च, और इसमें डाल दिया है 3-4 चम्मच जो है चने का आटा। क्योंकि चने का आटा हम लोग पिसवा लेते हैं अलग से, या फिर बाज़ार में मिल भी जाता है। तो इसके पराठों में डाल दो ना, तो उसको थोड़ा सा, एक तो हेल्दी हो जाते हैं पराठे और अच्छे भी जाते हैं। तो अभी मैंने लिए थे मॉर्निंग में ही अमरूद। तो देखिए ये अमरूद मैंने धो के रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा पानी जो है टोकरी में से इसका निकल जाएगा, तो फिर इसको मैं वहीं कमरे में रख दूँगी। और देखो मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन जीरा, क्योंकि जो मेरा ट्राईपॉड था उसकी वजह से मुझे हाथ में लेना पड़ रहा था एक हाथ से, और उसी से मैं डाल रही थी तो इसलिए स्पष्ट नहीं दिखा पा रही थी। और फिर थोड़ा सा धनिया रखा था मेरे पास, मैंने कहा ख़राब हो जाएगा कई दिनों के लिए, तो मैंने वो उसमें ही डाल दिया पराठों में। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था मतलब। और सबको गूंद लूँगी आटे को, और बनाऊँगी इसके करारे करारे से पराठे। तो देखिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और आजकल तो सब्जियां भी बहुत हैं, लेकिन बच्चे हर सब्जी को नहीं खाते हैं, बस आसानी यही होती है। और अब जब जो खाते हैं वही बनाने में हम लोगों को भी फ़ायदा है। और एक हाथ से ट्राइपॉड पकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इन अमरूदों को जगह बन जाएगी यहाँ पे, इन्हें कमरे में रखाती हूँ। तो देखिए कितने सर्दियों में अमरूद कितने बढ़िया होते हैं ना, मोटे मोटे और इतने बढ़िया होते हैं, कोई कीड़े का डर नहीं। और और ये बल्कि जबकि पके हुए दिख रहे हैं और बहुत कैड़े हैं। तो मुझे कैड़े अमरूद ही पसंद हैं, और मतलब कच्चे और कैड़े जैसे होते हैं। तो ये देखने में पीले लग रहे हैं, मतलब हैं बहुत बढ़िया अमरूद है, क्योंकि लाइट इस तरीके से पड़ रही है इसमें। तो मैंने कहा इसको साइड में रखती रहती हूँ, क्योंकि दिखते रहते हैं ना तो फिर खाने की इच्छा भी होती है। तो मैंने बेटे से कहा कि इसे खिड़की के साइड में रख दे, और यहाँ दिखते रहेंगे तो खा भी लेंगे, नहीं तो फिर बाहर तो ऐसे ही है। तो बस ये आटा मैंने बना लिया है गूंदने के लिए, और इसे गूंदूँगी। तो इसे गूंद के और आराम से, इतने फर्स्ट क्लास इसके पराठे बनते हैं, टेस्टी भी होते हैं, और भाई क्या कहते हैं, पौष्टिक भी होते हैं। और आगे आगे तो काफ़ी चीज़ें हैं, बाजरे की हैं, इस तरीके की चीज़ें बना, मतलब थोड़ा सा ठंड पड़ जाएगी तभी, अभी तो इतनी ठंड पड़ी भी नहीं है। तो एक हाथ से ट्राइपॉड पकड़ा हुआ था, एक हाथ से आटा गूंदने की प्रैक्टिस कर रही थी, तो नहीं हो रहा था मुझसे। फिर मैंने कहा चलो इसे रख देती हूँ। तो इतने में बेटा आगे कहने लगा क्या हुआ। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा आटा गूंदते हुए दिखा दे। कह रहा पड़ गई ना मेरी ज़रूरत। क्योंकि जब ट्राईपॉड आया था ना, तो मैंने कहा था अब आप लोगों को परेशान नहीं करूँगी। तो ट्राईपॉड गया टूट, भाई पता नहीं कैसे निकलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ हुआ ना कुछ हुआ, 1 महीने के अंदर ही टूट गया वो। तो बस ये आटा मैं गूंद के रख दूँगी। और जब इसको आधा घंटा भी रख दो, या यहाँ चाय के लिए रख रखा है सारे ये चीज़ें, क्योंकि अभी सुबह की चाय वगैरह दोपहर में, मतलब एक बार और पी ली थी मैंने चाय। तो मैंने कहा अब इसको फटाफट से, क्योंकि रसोई में कुछ भी नहीं किया, बस आटा लगा के सब कुछ इनको एक साथ ही करूँगी खाना बनाने के बाद। और सब फैला हुआ है यहाँ पे, और बस फटाफट से आटा गूंद के, क्योंकि आटे को जो है 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर है ना, फिर थोड़ा सा मतलब मुलायम हो जाएगा। और इसमें लगा लेती हूँ मैं थोड़ा सा रिफाइंड का हाथ, कि जिससे ये जो है मुलायम हो जाए। और जब जब हम पराठे बेलते हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा सा इसका मतलब वो आता है, लुक आता है। मतलब कैसे भी बेल लो, और टेस्टी तो होता ही होता है। तो इसमें थोड़ा सा पका हुआ तेल लगा दूँगी, क्योंकि मैं घी का यूज नहीं कर रही आज तेल से ही बनाऊँगी। तो इसमें थोड़ा सा रिफाइंड लगा दूँगी। रिफाइंड की शीशी मुझसे खुल नहीं रही है, और क्योंकि एक हाथ से पकड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें डाल दिया, और फिर ढक्कन लगा के अब इसको सेट कर दूँगी इसमें। बस इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तो ये सही हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ रसोई में, क्योंकि रसोई भी फैली हुई है सारी।
और क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाय वाय बना लेते हैं तो उसके बाद बच्चों से कहते हैं ले आओ या इसे गर्म कर दो या उसे गर्म कर दो, तो बच्चे सारी रसोई को फैला देते हैं। तो यही रहता है। तो यहाँ मैंने बना रही हूँ पराठे, और उधर चाय रख दी है मैंने, अदरक उसमें खूब अच्छे से अदरक कस दिया है और वो पक रहा है अदरक उसमें चाय में। और इधर मैंने रख लिया तवा चूल्हे के अंदर और इसको कर दिया मैंने सिम, क्योंकि अदरक उसमें पक चुकी है अच्छे से। और इधर मैं बना रही हूँ पराठे। तो बेटा कहने लगा मम्मी आज भी तिकोने वाले पराठे बनाना, क्योंकि बेटे को तिकोने वाले पराठे बहुत पसंद हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तिकोने वाले ही बना लेती हूँ। और बस इसी तरीके से ट्राईपोड का जुगाड़ कर रखा था, हाथ से करने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए कितना हो पाता है। तो फिर बेटा आ ही गया था फिर तो पीछे से, कहने लगा लाओ मैं करवा देता हूँ। तो अभी तो मैं एक रोटी को बड़ी मुश्किल, देखिए पेड़े मैंने बना के रख रखे हैं, क्योंकि फटाफट से मुझे ये रहता है कि गैस ना खाली ना जाए और फटाफट से काम हो जाए। तो मैंने फटाफट से एक पराठा बेला और इसमें चीनी पत्ती वगैरह रखी और फिर दूध रख दो, फिर आराम से पक जाती है चाय। हम अपने पराठे भी बनाते रहें तो फिर बेटे को आवाज़ लगा दूँगी, लेके चला जाएगा, या फिर मुझे थोड़ी देर के लिए थोड़ा गैस कम करनी पड़ती है, बस यही रहता है। तो इसमें मैंने चाय पत्ती चीनी और अदरक तो पहले ही मैं इसको अच्छे से पका चुकी हूँ। तो यहाँ पराठा भी हो रहा है तैयार, उधर चाय हो रही है तैयार। तो बस हमारे तो खाने का और सब चीज़ों का यही एक रूटीन रहता है। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही है। और जो खाने की इच्छा हो खा लो, लेकिन जब गर्मी में तो ये चीज़ें झिलती नहीं है, लेकिन जाड़ों में इस तरीके की चीज़ें सारी झिल जाती हैं बहुत अच्छे से, मतलब हजम भी हो जाती हैं। और इसीलिए मैं ना रिफाइंड वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, तेल का ही यूज़ करती हूँ। और तेल आपको पता ही है सभी को कि भाई तेल में रिफाइंड से बेटर है। और बस इसको गरम करके तेल रख लेती हूँ सीसी में। और जब भी मुझे पराठे वगैरह बनाने हों या किसी चीज़ में पका हुआ तेल डालना हो तो मेरी सीसी भरी रहती है। जब भी ख़त्म हुई तो फिर मैं तेल गरम करके फिर उसे ठंडा करके फिर सीसी में भर देती हूँ। तो ऐसे ही चलता है मेरा। और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी दूसरे पराठे को बेलने की, क्योंकि पहला पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और तो पहला पराठा तो उसे नहीं दूंगी, लेकिन दूसरा भी फटाफट से तैयार कर रही हूँ। और फिर वो पराठे ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, या फिर पराठे ठंडे हो और चाय गरम हो तब भी चल जाता है, लेकिन उसे गरम गरम ही दूंगी, क्योंकि फिर पता नहीं चलता उसके खाने का। उसको पसंद आते हैं तो वो खूब सारे खा लेता है, खूब सारे से मतलब अच्छे से खा लेता है। और अगर पसंद नहीं आते तो वो एक दो भी नहीं खाता है। तो बस यही रहता है। और फिर डर लगता है कि भाई मेरा सारा जो है मेहनत पानी में ना फिरे। तो बस अब मैं दूसरा पराठा बेल रही थी, ये जो है बिल्कुल अच्छे से करारा हो चुका है। और इधर हो चुकी है चाय तैयार, इधर हो चुका है दूसरा पराठा भी तैयार। तो फिर देखिए ये इसको ना मैंने निकाल दूंगी और दूसरा पराठा उसमें रख दूंगी फटाफट से। तो एक पराठा बन चुका है, चाय तैयार हो चुकी है, बेटे ने आके संभाल लिया है कैमरा। तो भाई देखो हम कितना ही कहें कि हमें बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ेगी तो, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों की ज़रूरत हमें पड़ती ही रहती है। तो उसी के लिए ही बना रही थी पराठे। तो मैंने कहा भैया देखो अच्छे नहीं बनने वाले हैं, और अगर ट्राईपॉड नहीं इसको नहीं पकड़ेगा फ़ोन को, तो फिर मैं सिंपल से बना दूँगी, रोटी की तरह बना दूँगी पराठों को। तो फिर फटाफट से उसने जो है अपना कैमरा संभाल लिया। और जब कैमरा कोई संभाल लेता है ना तो अच्छे से, मतलब कैमरा भी, मतलब हर चीज़ दिखती है। अब चाय भी दिखा लो, ये भी दिखा लो, लेकिन अब हम लोग एक ही हाथ से कैसे कर सकते हैं, और ख़ास तौर से गैस का काम तो मुश्किल पड़ता है ना। तो इधर चाय भी तैयार हो गई थी और उधर मैंने रोटी भिगो के रखी हुई थी। बाहर हमारी एक डॉगी है तो उसके लिए, क्योंकि रोटी जब रात की रखी हुई थी फिर वो खा नहीं पाती है, रात में वो आई नहीं थी तो फिर कैडी हो जाती है। तो मैंने दूध में भिगो के रखी हुई है, तो आएगी तो फिर, क्योंकि छोटे छोटे से पिल्ले हैं उसके, तो इसी वजह से थोड़ा सा रहता है उसका भी। तो यहाँ हो गए थे पराठे तैयार, तो मैंने कहा इसको दे देती हूँ और फिर मैं अपने आराम से बना लूँगी, फिर फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों के साथ भी शेयर हो चुका है। और फिर जो है इसका भी मतलब हो जाएगा, तो फिर दोनों चीज़ें मेरे काम। देखिए पराठे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और जो धनिया वनिया है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, साबुत साबुत धनिया भी इसमें दिख रहा है, पत्ते क्योंकि गूँथने के बाद भी कई पत्ते जो है टूटे नहीं हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो उधर जो है बेटे ने भी अपने आप से ही, मतलब चाय छानने के लिए कहने लगा कि मैं अपना आप छान लूँगा, आप बनाओ। तो उसने क्या करा, बस चाय को उबाल अच्छे से तेज़ करा और उबाल उसमें फिर खदका लगाया
और क्योंकि बच्चे करते हैं ना कि उन्हें दिखता है कि मम्मी ऐसे बनाती हैं, तो खुद भी ऐसे करके देख रहा था कि चाय को उबाल करके खटका लगा रहा था अच्छे से। और मैं यहाँ पराठे बना ही रही थी। बस चाय उबल गई अच्छे से, और अब वो गिलास निकाल के अपना अपनी चाय और पराठे ले जाएगा। उसके बाद फिर जो है मेरा काम भी ख़त्म। बस हम लोगों का काम इतना ही रहता है खाने का दिन का। बस अगर चावल वगैरह बना लिए हैं तब थोड़ा सा फैल जाता है, अगर पराठों में तो कोई ऐसा कुछ फैलता भी नहीं है। और सर्दियों की विशेष चीज़ें होती हैं, आप धनिए के पराठे बनाओ, मेथी के पराठे बनाओ, मूली के पराठे बनाओ, गोभी के बनाओ, किसी के भी बनाओ, और बहुत जल्दी मतलब डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। तो ये मैंने उसकी प्लेट में लगा दिए हैं पराठे। ये देखिए कितने मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में। जब मैंने बाद में इसको मतलब वो कर रही हूँ, तो देखिए उस टाइम मैं मतलब खाने के बाद ही मैंने मतलब एडिट किया है ये वीडियो। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही करारे पराठे बने थे। और ना यहाँ वो चाय रहा छान अपनी, तो मैंने कहा नहीं, तो उससे एक हाथ से नहीं छनेगी चाय। तो कहने लगा नहीं नहीं मैं छान लूँगा। तो मैं पराठे लेके खड़ी हूँ और उसने चाय छान ली, और बस एक कटोरी से धीरे धीरे करके पिएगा, क्योंकि गर्म चाय नहीं पीता वो, लेकिन पराठों के साथ चाय अच्छी लगती है। तो बस हमारे बाबूजी का जो है खाना तैयार हो गया है और कहने लगा आप ले आओ, मैं लेके जा रहा हूँ कैमरे को। तो बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। और ये देखिए मैं हंस भी रही थी, मैंने कहा देखो पराठ खाने के लिए मतलब इनकी मनपसंद चीज़ बन जाए तो कितने खुश रहते हैं। तो मैंने कहा चाय और चाहिए होगी तो और ले जाना, क्योंकि चाय बहुत बना रखी है मैंने। और ये देखिए पराठे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा आपको ब्लॉग, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।